सभी छात्रों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी इकाई 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली, जिसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन और उनका साहित्य प्रकार है, इस इकाई का साहित्य प्रकार है आत्मकथांश। सभी छात्र, अब हम इस इकाई के जो लेखक है हरिवंश राय बच्चन, जिनके बारे में हम परिचय पढ़ेंगे, तो सभी का ध्यान अपनी अपनी किताब में। तो मेरी बीमारी श्यामा ने ली, जिसके लेखक हरिवंश राय बच्चन, जिनका जन्म सन 1907 ईस्वी सन, निधन सन 2003 में हुआ है। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया है। यानी कि हिंदी साहित्य जगत में हरिवंश राय बच्चन का नाम एक कृति है जिनकी वजह से प्रसिद्ध हुआ है। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है, यानी कि उन्होंने विपुल मात्रा में यानी कि कई प्रकार के साहित्य सर्जन किए। छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 1 अन्य स्थलों पर उन्होंने सेवाएं दी है। यानी कि हरिवंश राय ने बड़े होकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में कार्य किया है। उसके बाद सरकारी सेवा और आकाशवाणी के 1 अन्य स्थलों पर उन्होंने सेवा दी थी। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी, यानी कि उन्होंने सबसे पहले नौकरी पायोनियर प्रेस था जिसमें की थी। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलन, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। यानी कि मधुशाला नाम का जो उनका काव्य संग्रह है वो बहुत प्रसिद्ध था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जॉन पेट्स नामक कवि के समग्र वाड्यम्य पर उन्होंने PhD की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में उन्होंने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। उनको कई पुरस्कार मिले, जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि प्राप्त हुए हैं। उनकी कई काव्य पंक्तियाँ हैं, जिनमें से यहाँ 1-2 काव्य पंक्तियाँ दी गई है, जिनमें तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों का नियंत्रण और इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा, जैसी काव्य पंक्तियाँ आज भी लोगों की ज़बान पर हैं। यानी कि उनके जो काव्य संग्रह है वो बहुत प्रसिद्ध है और प्रेरणा देने वाले थे। आज भी कई लोगों के ज़बान पर यह काव्य पंक्तियाँ गूंज रही है। मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक उनकी सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी उनकी आत्मकथा है। मेरी बीमारी श्यामा ने ली आत्मकथांश है, यानी कि एक आत्मकथा का एक अंश है यह, जो किसमें से, तो क्या भूलूं क्या याद करूं, इस आत्मकथा में से यह इकाई ली गई है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। यानी कि श्यामा की जो भी बीमारी थी वो उनको किसके पास से मिली, तो कि बच्चन जी के पास से मिली। यानी कि बच्चन जी की सेवा करते करते उन्होंने ये बीमारी हुई। बच्चन जी की प्रथम पत्नी श्यामा, जो एक सही अर्थ में उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी, श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पतिभक्ति, कर्तव्यपरायणता और निष्ठा का प्रतीक है।
प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है। यानी कि यहाँ इस इकाई में श्यामा की बीमारी की दर्दनाक और करुण सभर कहानी बताई गई है। तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण मिलता है। क्या भूलूं, क्या याद करूं, श्री हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी दे देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं, क्या याद करूं से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। यानी कि यह प्रस्तुत संस्मरण में बच्चन जी ने अपने उन्हीं कठिन दिनों की यादें प्रस्तुत की है। तो सभी छात्र, अब हम इकाई के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी छात्रों का ध्यान अपनी अपनी किताब में। तो अब इकाई मेरी बीमारी श्यामा ने ली। मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में न था। सभी छात्र आपको ध्यान में रखना है और साथ में हम शब्दार्थ के बारे में भी समझेंगे। तो मैं अपनी बीमारियों को दुलारने वालों में न था, यानी कि लेखक बच्चन जी कहते हैं कि दुलारना यानी कि लाड़ प्यार करना। तो लेखक क्या अपनी बीमारियों को कभी लाड़ प्यार नहीं करते थे। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था। यानी कि मैं अपनी बीमारी, मुझे जो भी बीमारी है उसके प्रति मैं एक निर्भय था। यानी कि मुझे कोई भी तरह का डर नहीं था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। लेखक क्या कहते हैं, मैंने गांधी जी के लेख में पढ़ा था कि बीमार होना क्या है, एक अपराध है। यानी कि बच्चन जी इस गांधी जी के इस कथन से सहमत थे। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। क्या कहते हैं लेखक, जो हमें शरीर दिया गया है ईश्वर ने, तो उस शरीर को हमें क्या करना है, स्वस्थ रखना है। यदि स्वस्थ न रखें तो हम वह अपराधी है। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर ना लेटता। लेखक कहते हैं कि जब भी मुझे ऐसी छोटी मोटी बीमारी होती है, कैसे, तो कि जुकाम है, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं कभी भी खाट में नहीं लेटता। यानी कि मैं कभी बिस्तर पे नहीं रहता। आगे, और भी अपने से काम लेता है। और जब भी मैं बीमार होता था तब मैं बीमारी में और भी ज़्यादा अपने से काम लेता था। यानी कि और भी ज़्यादा मैं काम करता था। मुझे भरे बुट बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। यानी कि लेखक क्या कहते हैं, भरे बुट यानी कि उसका अर्थ होता है बहुत तेज। तो जब मुझे बहुत तेज़ बुखार, यानी बुखार का गुजराती में अर्थ होता था, यानी कि मुझे बुरे यानी कि बहुत तेज़ बुखार होता था, तब मैंने रात में ट्यूशन क्लास लिया था। वो मुझे अभी भी याद है। बुखार की गर्मी और तेज़ी में तो मैं और जोश से पढ़ा था। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। लेखक कहते हैं जब भी मुझे बुखार होता था, ऐसी गर्मी में और तेज़ी में, यानी कि ऐसे तेज़ बुखार में भी मैं और तेज़ी से और जोश से लड़कों को, छात्रों को पढ़ाता था। और कहता है कि मजदूरी करके कमाने वाले को बीमार पड़ने का कोई अधिकार नहीं। यानी कि जो मेहनत करके जो कमाने वाले लोग हैं उसको बीमार पड़ने का कोई हक नहीं है। बीमारी अमीरों की हरामज़दगी है। हरामज़दगी का अर्थ है हरामीपन। यानी कि बीमारी तो अमीर लोगों का एक हरामीपन है। अब आगे, तो गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लेखक क्या कहते हैं कि गरीबों को उस बीमारी को अपने पीछे लगाना नहीं चाहिए।
लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्ठी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार में मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। तो सभी छात्र, यहाँ जो बताया गया है अदबदा कर, तो उसका अर्थ होता है हट करके या तो ज़बरदस्ती। तो लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि जब भी मैं बीमार होता था तो मुझे बीमारी में पढ़ने और लिखने की सहायक और प्रेरक और प्रोत्साहक लगता था। यानी कि एक तरफ ऐसी बीमारी की आग जिससे मेरी अनुभूतियों को ताप आता था, जिससे मेरा हृदय गल पिघल कर क्या डलता, और एक तरफ भट्टी में जो विचार आते हैं, वो भाव है, वो कल्पनाएं हैं, को उबाल कर देकर उच्छलित करती। यानी कि जो ये मेरा जो बुखार है वो क्या है, मेरी ज़बरदस्ती से, यानी कि मैं ज़बरदस्ती से लिखता था। और अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। यानी कि मेरे मन में जो इच्छा है कि मुझे लिखना ही है, तो ये बुखार नाम की एक चीज़ है, मुझे कोई भी बाधा रूप नहीं होती थी। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्ब मामूल होते रहते थे। हस्ब मामूल यानी कि नित्य के नियम के अनुसार। यानी कि मैं नहीं कहूँगा, यानी कि मैं ऐसा कहना नहीं चाहता, जब भी मुझे बुखार होता था तब भी मेरा काम नित्य नियम के अनुसार रहता था। पर अगर मैं लिखना चाहता तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं था। कोई हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्ब मामूल होते थे, यानी कि नित्य के नियम के अनुसार रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। जब भी कोई व्यक्ति मेरा बदन छूकर देखता था तो लोग कहते थे कि तुझे तो बुखार है, तो मैं क्या उसे पट से जवाब देता था। मुहावरे का अर्थ है छात्र, पट से जवाब देना, यानी कि तुरंत और निर्भय होकर उत्तर देना। यानी कि जब भी मुझे कोई ऐसा कहता है कि तुझे बुखार है, तो मैं तुरंत ही उसे निर्भय होकर जवाब दे देता था, क्या बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था, और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। किपलिंग जो एक अंग्रेजी साहित्यकार है, जब भी उनको बुखार होता था तो बुखार में के और अच्छी कहानियाँ वो लिखते थे। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, वह कैसा बन पड़ा, इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया है कि अपनी दो चट्टाने की दो सबसे बड़ी कविताएं सांतरम के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और दो चट्टान अथवा सिसिफस बरक्स हनुमान मैंने प्लूरसी में पढ़े पढ़े लिखी थी। सभी छात्र, प्लूरसी वो फेफड़ों में पानी भरना ऐसी बीमारी है, जो ऐसी बीमारी में भी लेखक ने ऐसी दो, तो लेखक को जब ये बीमारी थी प्लूरसी जो बीमारी है वो क्या है, तो कि इस बीमारी में फेफड़ों में पानी भर जाना ऐसी बीमारी है। तो ऐसी बीमारी में भी लेखक ने जो कविताएं लिखी थी जी, जिसका नाम क्या है, दो चट्टान अथवा सिसिफस बरक्स हनुमान, उसमें प्लूरसी में पढ़े पढ़े लिखी थी। यानी कि ऐसे नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और दो चट्टान अथवा सिसिफस बरक्स हनुमान लिखी थी। बहरहाल का अर्थ होगा हर हालत में। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, यानी कि हर हालत में जब मैं जवान था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी। यानी कि जब मैं जवान था तब बीमारी मुझे कोई भी पराजित करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। मैं ही अपनी जीत से बीमारी को पराजित कर देता था। यानी कि मैं ऐसे ही जीत रखता था कि बीमारी मेरे लिए कोई भी ऐसा नहीं है, तो बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार
आखिर कितने दिन चलता। विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था कि काम के पीछे बुखार भागे। यानी कि त्रिवेदी थे, उसने कहा था कि यानी कि लेखक हमेशा यानी कि वो बीमारी को पराजित करने में ही लगे रहते थे। बुखार सुखार आखिर कितने दिन, यानी कि ऐसे बुखार तो आते रहते, कितने दिन आएंगे आएंगे और चले जाएंगे। तो ऐसे ही एक जो शास्त्री जी है यानी कि विश्राम तिवारी ने कहा है, क्या कहा, तो विश्राम तिवारी ने यहाँ बताया है कि मार्ग के पीछे भूत भागे। क्या बताया गया है, तो ये मार्ग के पीछे भूत भागे। तो इस कहावत जो है कि मार्ग के पीछे भूत भागे, उसके अर्थ के बारे में हम समझेंगे। तो सभी छात्र मार्ग के पीछे भूत भागे यानी कि किसी भी तरह से समस्या का हल करना, यानी कि मैं किसी भी तरह से समस्या का हल कर दूँगा। लेकिन मेरे अपने प्रयोग से सिद्ध किया था, यानी कि लेखक ने क्या सिद्ध किया, काम के पीछे बुखार भागे, यानी कि जब भी काम करो तो बुखार अपने आप ही चला जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, यह बुखार मामूली न था, यानी कि लेखक को जो बुखार था वो मामूली यानी कि साधारण नहीं था। आगे, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था। झकझोरना यानी कि हिला देना, विचलित कर देना, मुहावरे का अर्थ। यानी कि यह बुखार सामान्य न था, मामूली न था, ये ऐसा तूफान है वो पिछले 9 महीनों से लेखक को विचलित कर रहा था और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको दे गया था। यानी कि जब शांत होने से पहले यानी कि मिटने से पहले वो मुझे ऐसा झटका, विध्वंसक यानी कि संहार है वो ऐसा मुझको झटका दे दिया। झटका देना मुहावरे का अर्थ यानी कि परास्त करके कमज़ोर कर देना, यानी कि मुझे हरा कर मुझे कमज़ोर कर दिया था। कैसी परिस्थिति आई थी, स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, यानी कि ऐसे में स्कूल बंद था और मैं ट्यूशनों में जाता था। ट्यूशनों पर मैं जाता था, उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी, यानी कि मुझे घर का खर्चा निकालने के लिए आमदनी के यानी पैसे की ज़रूरत थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी, यानी कि वो जो भी किताबें लिखते थे बिक्री यानी कि उसकी बिक्री नहीं होती थी। कर्ज सिर पर चढ़े थे, कर्ज यानी कि गुजराती में એનો અર્થ થાય છે કે દેવું। कर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। यानी कि बुखार अब मिट ही नहीं रहा है। 10 दिन, 20 दिन, महीने भर, ऐसे जुलाई महीना आ जाता है। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता, यानी कि बुखार है तो ट्यूशन पर कैसे जाए। दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता, यानी कि वो स्कूल में भी जाते थे और ट्यूशन में भी। बुखार का नमूना वही, यानी कि जो मुझे बुखार था वो वही था। सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 सेल्सियस से लेकर 102 अंश सेल्सियस के बीच रहता था, यानी कि सुबह में बिल्कुल नहीं रहता था, शाम होते ही बुखार तेज होता था। कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई, यानी कि जैसे दिन दिन बीतते जा रहे वैसे वो का शरीर कमज़ोर पड़ रहा है। कभी कभी धीमी खांसी, यानी कि खांसी भी आ रही। दवा शौकिया, दवा बाटू, दवा बाटू का अर्थ होगा दवा बांटने वाला। एक होम्योपैथ कर रहा था, यानी कि होम्योपैथिक दवा में ले रहा था। यानी कि आगे है तो कि बुखार का जो है, उनको जो बुखार है वो उसमें वो होम्योपैथिक दवाओं ले रहे थे। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया है, यानी कि कभी कभी उनको मन में ख्याल आता कि क्या मुझे तपेदिक की बीमारी हो गई है, और हो गया हो तो एलोपैथिक का इलाज तो अपने बुत्ते के बाहर है। यानी कि यदि मुझे तपेदिक की बीमारी हो गई है तो उसका जो इलाज है वो मेरे बुत्ते से बाहर है। बुत्ते से बाहर होना यानी शक्ति से परे होना, यानी कि इसका उपाय मेरी शक्ति में नहीं है, यानी कि इस बीमारी की
जो इलाज है वो करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। क्या उस समय मेरी जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ? जिह्वा पर सरस्वती बैठना यानी कि कही हुई बात का सच होना, यानी कि ऐसा हो कि मेरी कही हुई बात सच हो मानो, यानी कि जैसे मेरी जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। बैठी हो तो कितना अच्छा, यानी कि ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है, जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी? यानी कि मैं बीमार हूँ, उसके पीछे की क्या वजह है? क्या श्यामा स्वस्थ है जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी? पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाई जा रही, यानी कि श्यामा भीतर ही भीतर अपने पति की जो बीमारी है उससे परेशान थी। उसने अपनी इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। यानी कि श्यामा ने अपनी इच्छा बल को स्वस्थ रखते हुए मन में निश्चय कर लिया, यानी कि जो मेरी बीमारी है वो उनकी चिंता न बन जाए। उससे अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं, यानी कि मेरी बीमारी की जो भनक है, यानी कि जो खबर है वो मेरी पत्नी को है और दूसरे किसी को नहीं है। और मैं अपने जो काम है वो तो नियमित रूप से कर ही लेता था। अब आगे, उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं, यानी कि मेरी पत्नी श्यामा ने मुझे एक दिन कहा कि मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाऊं और मैं उसकी परीक्षा यानी कि बीमारी की जांच कराऊं। मैंने टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। मुहावरे का अर्थ टाल मटोल करना यानी कि आनाकानी करना, ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो अचूक अस्त्र का प्रयोग करना या तो कभी निष्फल न जाने वाला अस्त्र। यानी कि उनकी पत्नी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। क्या कहा? मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊंगा वह खाना नहीं खाएंगी। यानी कि उन्होंने कहा जब तक आप डॉक्टर को दिखा कर नहीं आएंगे तब तक मैं खाना खाऊंगी नहीं। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था, यानी कि पत्नी ने आज्ञा की है तो अब वो माननी तो पड़ेगी। तो डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। यानी कि डॉक्टर मुखर्जी के पास गए, उन्होंने नुस्खा का अर्थ होगा हकीम वैद्य द्वारा बताई गई रोग की औषधि, यानी कि उन्होंने जो रोग की औषधि बताई गई है वो उन्होंने लिखकर दिया और आराम करने को कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। मौत का परवाना यानी कि मृत्यु का कारण बनना, यानी कि यह नुस्खा जैसे मेरी मृत्यु का कारण बन गया। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया? यानी कि लेखक को लगता है क्या मैं अब मर जाऊंगा? क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? क्या मैं इस संसार में इतने ही दिनों के लिए रहने के लिए आया था? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने? स्वागत के ही साथ विदा की होती दिखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। यह काव्य पंक्ति है जो उन्होंने लिखी है कि स्वागत के ही साथ विदा ही होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलती ही मेरी जीवन मधुशाला। यानी अभी तो मैं इस संसार में आया हूँ और इतने में ही मेरे जाने का वक्त आ गया।
क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? मर्मवेदी जिनका अर्थ होगा दिल को छूने वाला, और वैधव्य यानी कि विधवापन। यानी कि लेखक कहते हैं कि मेरी श्यामा के नसीब में विधवापन लिखा है, यानी कि मेरा जीवन इतना ही था। क्या मैं मर जाऊंगा, मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी, ऐसे मन ही मन लेखक सोचते हैं। तो लेखक मन ही मन ऐसा सोचते रहते हैं। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहले जीना। यानी कि लेखक कहते हैं कि मुझे मरने का डर नहीं था, लेकिन मुझे मरने से पहले जो जीना है वो मुझे डर लगता है। कठिन लगा मरने के पहले जीना। पूरे आराम के अर्थ होंगे, ट्यूशन ने छोड़ दो, स्कूल से छुट्टी ले लो, ज़्यादा लो तो बगैर तनख्वाह के भी लेने को तैयार हो। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? यानी कि लेखक मन ही मन सोचते हैं कि मैं पूरे आराम के अर्थ होंगे, ट्यूशन ही छोड़ दूँ, यानी कि ट्यूशन को छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, और ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह यानी कि वेतन के लेने को तैयार हूँ। फिर मैं अपना घर खर्च कैसे चलाऊँगा? सालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकता। कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। यानी कि जो सालिग्राम है उनकी भाई, जो केवल अपनी तनख्वाह से घर नहीं चला सकते, और कल न मानो कल उनकी बदली हो गई तो क्या हो गया, तब वो घर पैसा भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाइयाँ कहाँ से आएंगी? यानी कि मेरी इलाज के लिए इतनी महंगी दवा से कहाँ से लाएंगे? किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है, कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। यानी कि जो भी किताब मैं लिखता हूँ वो किताब अब बिक ही नहीं रही। उससे जो आमदनी है, उससे जो पैसा मिलने वाला है वो ही बहुत कम है, यानी कि अनियमित है। ऐसे में और अपने सिर पर कर्ज भी अदा करने को कम नहीं, यानी कि मेरे सिर पर कर्ज भी बहुत है। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो काँप उठी। यानी कि श्यामा को जब पता चलता है बीमारी का तो वो काँप उठती है। श्यामा परंतु तुरंत संभल गई, दृढ़ भी हो गई। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूँगा। यानी कि उसको चिंता तो थी, लेकिन तुरंत संभल गई। क्यों? क्योंकि उसको दृढ़ भी हो गई। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि जो उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूँगा। लेखक कहना चाहते हैं कि यदि वो निर्बल हो गई तो मैं कैसे रह सकूँगा। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवासा मार गया। मुहावरे का अर्थ लकवासा मार जाना, यानी कि स्तब्ध रह जाना। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। यानी कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना घर बेचकर तुम्हारा इलाज करूँगा। सालिग्राम असमर्थता की एक श्वास लेकर रह गया, यानी कि निराशा सूचक सांस। जो सालिग्राम था एक निराशा सूचक सांस लेकर रह जाता है। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उनसे दवाइयाँ मंगवा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। सेवा साकार यानी कि सेवा की मूर्ति, यानी कि श्यामा अब मेरी सेवा में लग गई। लास्ट पैराग्राफ। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था कि चिंता के लिए समय कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। यानी कि अब डॉक्टर ने आराम करने को लिए कहा है, तो अब
उसको बहुत कुछ करने को रहता नहीं था, यानी कि अब आराम है, इसलिए उसको चिंता के लिए समय ही समय था, यानी कि जो चिंता ही कर रहा था। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की, यानी कि उसको सबसे ज़्यादा क्या चिंता थी, तो अपने मित्र के पास जो पैसे लिए थे तो क्या जो कर्जा था उसकी चिंता थी। मेरा इलाज हो या ना हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए, यानी कि जो कर्ज है वो मैंने जिससे लिया है उनको वापस मिलना ही चाहिए। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत हो। साख जाना यानी कि प्रतिष्ठा की हानि होना, यानी मैंने जिसके पास से पैसा लिया है उसे पैसा चुकाना और देना वो ज़रूरी है, नहीं तो मेरी साख यानी कि प्रतिष्ठा जाएगी। अब हम आगे किताब की पेज नंबर 27 पर पढ़ेंगे। सभी का ध्यान अपनी किताब के पेज नंबर 27 पर। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। दर्पण यानी कि आईना। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुँचाएंगी? उसकी पत्नी श्यामा अपने पति को कहती है कि आप किस बात की चिंता कर रहे हैं? यदि चिंता ही करते रहेंगे तो दवा आपको क्या लाभ पहुँचाएंगी? मैंने कहा, ट्रैक्ट सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों के, यानी कि सोसाइटी से मैंने 400 रुपये लिए और करीब अन्य मित्रों के करीब 100 रुपये है। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा। चौंकना यानी कि चकित होना, और सहसा उठकर उसे घूर कर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की ज़रूरत थी। यानी कि उन्होंने घूर कर देखना यानी कि आंखें गड़ा कर देखना, यानी कि मैं अचानक चौंक उठा उन्होंने जो जवाब यानी कि जो उत्तर दिया उससे, यानी कि अब मैं उसको पहचानने की भूल कर रहा था। उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। श्यामा कहती है, यदि आपकी मृत्यु हो गई तो उसके आपके मरने के बाद भी मैं आपका जो कर्ज है वो चुका दूंगी। मैं सोचने लगा, श्यामा ने व्रज ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा हुआ। छाती पर वज्र रखना यानी कि साहस और शक्ति का परिचय देना, यानी कि श्यामा ने साहस और शक्ति से उसने कहा कि आप चिंता मुक्त हो जाओ, मैं आपका कर्ज तो उतार दूंगी। मुझे चिंता मुक्त रखने के को वह क्या नहीं कर सकती थी, यानी कि मुझे ऐसी बीमारी है तो ऐसी बीमारी में मैं कैसे चिंता मुक्त हो, तो मुझे चिंता मुक्त रखने के लिए वो कुछ भी करने के तैयार थी। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा, यानी कि मैंने ऐसा ही लगा कि अब मैं मर जाऊंगा, यानी कि अब मुझे मृत्यु मेरी निकट है, ऐसा मैं सोचने लगा। लेकिन यह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। तो अपनी पति की ऐसी साहस और शक्ति देखकर उनको एक नई प्रेरणा मिलती है, तो वो अपने पत्नी श्यामा के लिए जीने को चाहते हैं और उसके लिए संघर्ष करना चाहते हैं। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे, तो मुझसा जघन्य अपराधी कौन होगा? जघन्य यानी कि बहुत बुरा। यदि मैं अब तक मैंने श्यामा के लिए कुछ नहीं किया है ज़िंदगी में, तो अब मैं ऐसी स्थिति में उसे कैसे छोड़ के जा सकता हूँ कि मुझे मेरे मरने के बाद उसको कर्ज उतारने की चिंता हो। यानी कि ऐसा करूँगा तो मुझसे बहुत बुरा अपराधी कोई नहीं होगा। नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंता ही नहीं छोड़ जाऊँगा, जीने का रास्ता खोजूँगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूँगा। अब लेखक कैसा, उसको प्रेरणा मिलती है अपनी पत्नी से, तो क्या कहते हैं कि मैं श्यामा के लिए कोई भी चिंता नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने जीने का रास्ता ढूंढूंगा और जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा।
एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। एक रात मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे मेरे कानों में कुछ कहा कि एक रास्ता अब भी है। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। बटुआ यानी कि पैसे रखने का। तो एक जो दिन है बटुआ खाली होना यानी कि सब पैसा खर्च हो जाना, यानी कि उनके पास जितने भी पैसे थे वो सब खर्च हो गए दवा में। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए, यानी कि मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मेरे पिताजी मेरे लिए घर बेचें। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े, उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। शरण स्थल यानी कि आश्रय स्थान, यानी कि जब वो बूढ़े हो, वृद्धावस्था में हो, तब वह शांति से बैठ सके। इसीलिए उन्होंने जो आश्रय स्थान बनाया उसको वो कभी बेचना नहीं चाहता था। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था। लेखक कहते हैं कि उनको घर से वंचित रहना पड़े उसका कारण मैं बनना चाहता नहीं था। पर यह भी नियति का एक व्यंग है कि मेरे पिता माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वास छोड़ने का योग नहीं बना था। ना जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय में कैसे जानता। तो सभी छात्र, आपने देखा कि जो बच्चन जी है और उनकी पत्नी बच्चन जी को ऐसी बीमारी में साहस और शक्ति प्रदान करती है, उनको साहस देती है, उनको एक प्रेरणा मिलती है। लेखक को अपनी पत्नी से प्रेरणा मिलती है, तो वो जीने के लिए एक नई रास्ता ढूंढ रहे हैं। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। यानी कि लेखक को एक दिन एक रास्ता मिलता है और वो अपनी चिंताएं को समाप्त कर सकता है। और विशेषकर किसके लिए? तो कि अपनी पत्नी श्यामा के लिए मैं कोई भी चिंता नहीं छोड़ने वाला। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी और बल भी दिया। यानी कि अपनी पत्नी के लिए चिंताएं छोड़ना नहीं चाहता था। और ऐसे संकल्प में उनको क्या, तो कि उसको एक नई दृष्टि मिली और नया बल मिला। मैंने डॉक्टर B.K. मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं। तो जो डॉक्टर है B.K. मुखर्जी, उनके पास बच्चन जी जाते हैं और कहते हैं कि आपका जो इलाज है वो मुझे बहुत महंगा पड़ रहा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा। मुंहफट यानी कि स्पष्ट बोलने वाला। पैसे नहीं है तो जाओ मरो। क्या कहते हैं? स्पष्ट कह देते हैं कि यदि पैसे नहीं है तो जाओ मरो, मैं क्या करूं। नेक्स्ट पैराग्राफ। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता था। चुनौती यानी कि ललकार। लेखक अपने जीवन में चुनौती का हमेशा सामना करते आ रहे थे और चुनौती से उसे क्या, तो कि बल मिलता था। वे यदि मुझे 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझमें बल न आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्दों से संचय किया। संचय यानी कि संग्रह। यानी कि मुझे इतना बल तो तब भी नहीं मिलता था जब उन्होंने मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद देते, तब भी मुझ में इससे संघर्ष करने की मुझे नहीं आता। लेकिन जब उन्होंने ऐसा शब्द कहा कि जाओ मरो, तो ऐसे शब्द मेरे मन में संग्रह हो गया और मुझे में संघर्ष करने का बल मिला। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कोने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी में टब में बैठकर सिट्स बात देने का विधान था। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन
अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। यानी कि जो बीमारी है एलोपैथिक यानी कि अंग्रेजी उपचार पद्धति, यानी कि जो डॉक्टर मुखर्जी से उनको बल मिला और आगे जब लुई पोने की जो चिकित्सा पद्धति है उनसे वो बहुत ही कम खर्च में होती थी। तो उनमें क्या करना था, तो उनमें सीड्स बात करना था, यानी कि उसमें क्या, तो जो कोने के इलाज में चिकना मना था, यानी कि चिकना खाना मना था। सिर्फ क्या खाना है, तो कि कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूँ आदि पर रहना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना था, यानी कि अनुकूल, यानी कि सुविधाजनक। यानी कि कोने का जो इलाज है वो क्या था, तो कि चिकना मना, यानी कि चिकास वाला खाना नहीं। तो आगे तो कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूँ आदि पर रहता था। दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज लेखक की स्थिति को अनुकूल था और उसमें वो कामकाज साधारण किए जाता था। मैंने भी कि मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और पुणे के अनुसार सिट्स बात आरंभ किया। तदनुसार खुराक आदि रखी, यानी कि मैंने जो विक्की मुखर्जी ने जो बताया था नुस्खा वो उसको फाड़ डाला और यह जो नुस्खा है कौन सा, सिट्स बात आराम किया और उनके अनुसार खुराक भी लिया। स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। जीवन भर उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता था, यानी कि बदला, यानी कि जो मैं ट्यूशन नहीं जाता था तो उनका बदला मुझे कैसे, तो कि उतनी आमदनी मुझे किताब की बिक्री में से मिल जाती थी। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर में जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा कहा और मेरे पीछे चली। तो ऐसे कार्य में मैंने, जो मेरी पत्नी है श्यामा, उन्होंने मना भी नहीं किया और मैं जो भी कार्य करता था उसमें मेरा साथ दिया। स्वस्ति पंथा का अर्थ होगा शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद, यानी कि जो उनकी पत्नी है वो उनके लिए एक आशीर्वाद रूप है। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा और सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, यानी कि उनकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी उनकी जो चिकित्सा के इलाज है और उसके इलाज में उनका सहयोग देती रहती है और उससे अपने को सबसे अधिक इच्छा बल अपनी पत्नी से मिला और वह पीछे फिरने न दिया। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, यानी कि तू रास्ता पकड़, तुझे अपने आप ही लक्ष्य हासिल होगा। लेकिन अपने अड़िग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत न की। कील देना यानी कि स्थान से न हटने देना, यानी कि जितने दिन मेरा इलाज चला इस बीमारी का, तो उतने दिन उसने मानो कोई चमत्कार किया था। वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा तब तक उसने अपने जो सारे रोग थे जैसे कि, यानी कि उसको अपने रोग के स्थान से न हटने देना और कभी भी उसने एक उंगली दुखने की भी शिकायत इतने दिनों में नहीं की थी। तो इस तरह अपनी जो पत्नी है श्यामा, उसने अपने पति को यानी कि लेखक को एक नए जीवन जीने की प्रेरणा दी और संघर्ष करने की प्रेरणा दी, जिसकी वजह से वो ऐसी कठिन मुश्किल परिस्थिति में भी वो एक इच्छा बल प्रदान करती है और लेखक को एक नए जीवन जीने की एक आशा का एक किरण प्रदान करती है और लेखक को भी
इच्छा बल मिलता है और वह एक जीवन जीने के लिए एक नया मार्ग ढूंढने लगते हैं। अब आगे किताब की पेज नंबर 28 पर हम पढ़ेंगे। तो श्यामा ने जब तक अपनी पति की बीमारी का इलाज चला तब तक उसको एक उंगली तक दुखने की उन्होंने शिकायत नहीं की है। शायद उसके प्रति इस निश्चिंता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज़ ने नहीं। यानी कि उससे मुझे जितना बल अपने रोग के सामने लड़ने का जो इतना बल मिला है और जितना बल दिया है उतना किसी चीज़ से मुझे बल नहीं मिला है। इसके आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग की समझ में नहीं आता। उसे क्या नाम दो, बड़ी महंगी कीमत उसने चुकाई। यानी कि उसका जो नियंत्रण है, आत्मनियंत्रण, उसका इच्छा बल है, उसका हठ योग है, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उसे क्या नाम दूँ। लेकिन मुझे ठीक होने में उसने बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। अपने क्षय ज्वर से पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया, यानी कि जब मैं इस बीमारी से, यानी कि क्षय और ज्वर से बीमारी से जब मैं पूर्णतः मुक्त हो गया और मुझे बीमारी मिट गई, तब मैंने जब सामान्य भोजन किया, यानी तब पहले की तरह मैंने भोजन लेना शुरू किया। कब? तो कि 15 अप्रैल 1936 को। ठीक उसी समय, उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। देखो छात्र, कैसी विकट परिस्थिति आई कि जब लेखक को बीमारी मिट जाती है और वह पहले की तरह हो जाते हैं और सामान्य भोजन लेते हैं 15 अप्रैल 1936 को, तब उसी दिन से उनकी जो पत्नी है श्यामा चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। यानी कि उनको बड़ी महंगी कीमत चुकानी पड़ी, यानी कि भारी हानि उठानी पड़ी। और 216 दिन बराबर रोगशैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ देना यानी कि मृत्यु होना, यानी कि तकरीबन 216 दिन तक वो पथारी पे पड़ी रही, रोगशैया पर, यानी कि बीमारी में रही। और 17 नवंबर को उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। श्यामा की और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। यानी कि अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में वह दोनों मौत के संघर्ष करना पड़ा, मौत के सामने। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। यानी कि मेरी बीमारी में उसने मुझे ऐसा आत्मबल दिया, ऐसी प्रेरणा दी कि मैं इस संघर्ष में विजयी हुआ। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामना दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। यानी कि उसके मृत्यु की अंतिम सांसों तक वो चिंता विमुक्त, मेरी ही चिंता उसे रहती थी। यानी कि जब वो मृत्यु निकट आ गई तब तक भी वो चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। तो सभी छात्र, यहाँ इकाई 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हरिवंश राय बच्चन जो लेखक है और उनकी जो पत्नी है श्यामा, उनकी बीमारी के बारे में यहाँ बताया गया है। जैसे श्यामा कैसी एक साकार शिवा है, शिवा मूर्ति है जो अपने पति को इच्छा बल प्रदान करती है। यानी कि यहाँ लेखक ने कहा है कि बीमारी को महत्व नहीं देना। फिर किपलिंग का उदाहरण,
जीवा पर सरस्वती बैठी थी। श्यामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। कठिन लगा मरने से पहले जीना, साग जाने से तो मरना अच्छा है। श्यामा की शिवा साकार होना। पैसे नहीं है तो जाओ मरो। जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। श्यामा ने महंगी कीमत चुकाई। इन सभी के बारे में हमने इस इकाई में पढ़ा है। तो सभी छात्र, इस इकाई का जो यह वीडियो है उसको आपको ध्यान से देखना है और सुनना है और समझना है। अब इसके बाद आपको जो PDF भेजी जाएगी, उस PDF में जो शब्दार्थ है, लेखक परिचय है और व्याकरण है और स्वाध्याय के प्रश्न के जो उत्तर है वो जैसे PDF में दिया गया है ऐसे ही PDF में देखकर सुंदर अक्षरों में अपनी नोटबुक में लिखना है। तो यहाँ हमारा आज का इकाई 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली, इस इकाई का वीडियो यहाँ पूर्ण होता है। जय हिंद, जय भारत।